नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली-भांति जानते हैं। जी हां, बिहार में बड़ी जीत मिली एनडीए को, लेकिन किसी पर भी कोई चर्चा नहीं कि बिहार में 94% और राजद का 17% ही कैसे प्रतिशत रहा जीत का। जी हां, राजद की सीटें भले ही 75 से घटकर 25 रह गई हो, लेकिन उसका वोट शेयर 1% भी कम नहीं हुआ। यानी 23% के साथ सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल करने पर भी उनको कम सीटों पर जीत मिली, जबकि उससे कम चुनाव में प्रतिशत हासिल करने पर भी अधिक सीटें जीती भाजपा और जदयू। तो इस पर कहीं कोई सवाल नहीं, कहीं कोई विचार नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। अमेरिका में भारतीयों की एंट्री में मुश्किलें होने वाली है। H-1B वीजा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बिल लाया जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीबी और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि जल्दी विधेयक लाया जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी की मार्जोरी का आरोप है कि H-1B वीजा का दुरुपयोग हो रहा है। अमेरिकी फर्स्ट की नीति के तहत H-1B वीजा कैटेगरी खत्म होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अगले 10 साल तक हर साल 10,000 डॉक्टरों को H-1B वीजा जारी होंगे। अभी हर साल 85,000 H-1B वीजा में से लगभग 70% वीजा भारतीयों को जारी होते हैं, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को सहारा ग्रुप के कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई होगी। इसमें उन्होंने बकाया वेतन के भुगतान की मांग की है। कंपनी की 88 प्रमुख संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज को बेचने की मांग पर भी उसी दिन सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस संबंध में 14 अक्टूबर को केंद्र सरकार से भी और अन्य से जवाब मांगा था। भास्कर की बड़ी खबर, डॉक्टरी पेशे को दागदार करने की एक घटना गुजरात में सामने आई। यहां सेहतमंद 105 लोगों को भ्रमित कर स्टेंट लगा दिए गए ताकि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की राशि ऐंठी जा सके। मामला जामनगर स्थित जेसीसी हार्ट इंस्टीट्यूट का है। हॉस्पिटल के डॉक्टर पार्श वोरा पर आरोप है कि 1.5 साल में इस डॉक्टर ने 800 से अधिक मरीजों का इलाज किया। इसी आंकड़े से स्वास्थ्य विभाग को संदेह हुआ और जांच कर गोरखधंधा पकड़ा। इनमें से 105 से अधिक सेहतमंद व्यक्तियों के हार्ट की सर्जरी कर दी गई। 6 करोड़ रुपए का दावा सरकारी योजना में बिल रख कर किया। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पार्श्व वोरा को निलंबित कर दिया गया है। यदि यही कोई पार्श्व वोरा की जगह कोई दूसरे होते तो पूरे देश का मीडिया जबरदस्त तरीके की इनकी कवरेज करता और जबरदस्त तरीके से इस पर चर्चा करता, लेकिन कहीं पर भी आपको कोई चर्चा न कोई कवरेज देखने को मिलेगी। क्यों नहीं देखने को मिलेगी यह आप भली-भांति जानते हैं। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने गुरुवार देर रात मुंबई स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। कामिनी कौशल ने 1946 में फिल्म नीचा नगर से कैरियर की शुरुआत की थी। अभिनेत्री करिश्मा कपूर की बेटी समायरा कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि वह अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है, लेकिन पिछले 2 महीने से उनकी फीस नहीं भरी गई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि वह इस मामले को भावनात्मक नहीं बनाना चाहती। उन्होंने संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर के वकील से कहा कि इस तरह के मुद्दे कोर्ट में न लाए जाए, उन्हें पहले ही सुलझा लिया जाए। समायरा और उसके भाई ने अपने पिता संजय कपूर की कथित वसीयत को चुनौती दी है। वसीयत में करीब 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का जिक्र है। बच्चों की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कोर्ट को बताया कि तलाक के समझौते के तहत संजय कपूर को बच्चों की पढ़ाई और खर्च उठाना था। अब उनकी संपत्ति प्रिया कपूर के पास है। समायरा की 2 महीने की फीस नहीं दी गई है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का नया और अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया है। इसमें पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम वर्जन 2.0, ग्लोबल पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम वर्जन 2.0 और ई पासपोर्ट शामिल है। ये सेवा भारत में रहने वाले नागरिकों के साथ साथ विदेशों में बसे भारतीयों के लिए भी शुरू की गई है। साथ ही अब से जारी होने वाले सभी पासपोर्ट ई पासपोर्ट होंगे। नई सेवाओं का मकसद पासपोर्ट सेवाओं से जुड़े सभी विभागों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। इससे प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक होगी। इसमें AI आधारित चैट और वॉइस बॉट की सुविधा भी दी गई है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।